मैं उस लुटेरे को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसने मेरी पत्नी पर बंदूक तान दी, उस औरत पर जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मैं बस बेबस होकर देख सकता था कि कैसे उसकी जिंदगी मेरी आंखों के सामने खत्म हो रही थी और वो घमंडी हरामी वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था जैसे उसे हर पल का मजा आ रहा हो। 2 महीने बाद मैं आखिरकार कोमा से जागा, लेकिन खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर पड़ा पाया जहां मेरे पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई थी। पास खड़ा एक स्टाफ मेंबर फौरन मुझे चेक करने दौड़ पड़ा, लेकिन हम कुछ शब्द भी नहीं बोल पाए थे कि मैं फिर से बेहोश हो गया। दूसरी बार होश आने पर एमिल नाम के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कहां हूं। ये RSG था, एक न्यूरोटेक कंपनी जो इंसानी शरीर के फंक्शन वापस लाने वाली खतरनाक टेक्नोलॉजी पर गुपचुप काम कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो सचमुच मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा कर सकती थी। और क्योंकि मैं पहले स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव रह चुका था, इसलिए मैं उनके एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट उम्मीदवार बन गया था। असल में कंपनी ने एक खास प्रोसेस के जरिए मेरे बेजान शरीर में अरबों नैनोबॉट्स डाल दिए थे। इन सूक्ष्म मशीनों ने मेरे पूरे खून की जगह ले ली थी और मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल चुकी थी। मैं सिर्फ सच में दोबारा जिंदा ही नहीं हुआ था, बल्कि मुझे ऐसे शारीरिक गुण भी मिल गए थे जो किसी आम इंसान से कहीं आगे थे। यहाँ तक कि जानलेवा घाव भी पलक झपकते ही भर जाते थे। मुझे इनमें से कुछ भी असली नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने कमरे में गया और पंचिंग बैग पर मुक्का मारा, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब एक हल्के से पंच ने उसे आर पार फाड़ दिया। सैकड़ों पाउंड वजन वाले डंबल मेरे हाथों में खिलौनों जैसे लग रहे थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक कीमत भी थी। इसने मुझे सुपरमैन जैसी ताकतें तो दे दी, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें मिटा दी। मैं कमरे के कोने में बैठा खोया हुआ खाली दीवारों को घूर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी नजर पूल में खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसका नाम केट था। मेरी तरह वो भी गंभीर चोटों के बाद डॉक्टर्स द्वारा दोबारा बनाई गई थी और उसकी कहानी भी लगभग मेरी जैसी थी। क्योंकि हम दोनों को अपना अतीत याद नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना नई शुरुआत को अपनाया जाए। इसलिए मैं और केट ड्रिंक लेने मेरे कमरे में लौट आए, लेकिन मैं उसके चेहरे पर आई उस अजीब सी मुस्कान को नोटिस नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने ग्लास खाली किया, अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। वो आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी की थी। अगले ही पल दर्दनाक यादें बाढ़ की तरह वापस आने लगी। मैंने सब कुछ फिर से देख लिया। उस दिन को जब मेरी पत्नी का कत्ल हुआ था और उस लुटेरे का वो घिनौना चेहरा जिसने उसे मुझसे छीन लिया था। एक सेकंड भी सोचे बिना मैंने केट को खुद से दूर किया जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं सीधे कार में कूदा और अपना बदला लेने निकल पड़ा।